मैं हूं दिल्ली का एक ऑटो रिक्शा। हाँ हाँ, वही पीला हरा 3 पहियों वाला जो तुम्हें रोज सड़कों पे दिखता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी जो मैंने पिछले 20 सालों में अपनी सीट पर बैठे पैसेंजर्स की बातें सुनकर इकट्ठी की है। अरे यार, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितना गॉसिप का खजाना हूं। मेरे अंदर बैठकर लोग क्या क्या राज की बातें करते हैं। सोचते हैं कि मैं तो बस एक गाड़ी हूं, कुछ समझता नहीं। लेकिन भाई, मैं सब सुनता हूं, सब समझता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन ऑफिस वालों की जो रोज सुबह मुझ में बैठकर अपने बॉस की बुराई करते हैं। अरे वाह, एक दिन एक साहब बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे अपनी वाइफ से। बोले, यार मैंने बॉस को बोला कि मैं बीमार हूं, लेकिन एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं दूसरी कंपनी में। मैं सोच रहा था, अरे भाई, तुम्हारा बॉस अगर सुन ले तो क्या होगा। फिर अगले दिन वही साहब फिर बैठे, इस बार टेंशन में। पता चला कि बॉस को शक हो गया था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कहीं चेक इन कर दिया था इंटरव्यू वाली जगह पर। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, सब पकड़ा जाता है। फिर है कॉलेज के बच्चे। अरे ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। एक बार दो लड़कियां बैठी थीं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। एक बोली दूसरी से, यार मुझे पता चल गया कि रोहन तुझे लाइक करता है, लेकिन मैंने उसे बोला कि तू किसी और को डेट कर रही है। दूसरी लड़की को कुछ पता ही नहीं था। मैं सोच रहा था, अरे बैन, ये कैसी फ्रेंडशिप है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि दूसरी लड़की एक्चुअली उस रोहन को लाइक करती थी। ड्रामा देखो। अगले हफ्ते पता चला कि दोनों लड़कियों की फ्रेंडशिप टूट गई और रोहन को सच्चाई पता चल गई। अब वो दूसरी लड़की के साथ है। बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था ये सब। अब बात करते हैं आंटीज की। अरे भाई, ये तो गॉसिप की महारानी है। एक दिन 3 आंटीज बैठी थीं, सब नेबर्स थीं। एक बोली, पता है बिल्डिंग में नई आई है ना वो लड़की, रोज अलग अलग लड़के आते हैं उसके घर। दूसरी बोली, हाँ हाँ मैंने भी देखा है, कल तो कोई फॉरेन लड़का भी आया था। तीसरी आंटी बोली, अरे वो तो उसका ब्रदर है, कनाडा से आया है। पहली 2 आंटीज का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हंस रहा था अंदर ही अंदर। अजम्पशंस कितने डेंजरस होते हैं ना। सबसे इंटरेस्टिंग तो फैमिली ड्रामा होता है। एक बार एक पूरा फैमिली बैठा था, मामा, पापा और टीनेज बेटा। बेटा हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुन रहा था, सोच रहा था कि पेरेंट्स की बात सुनाई नहीं दे रही। लेकिन मम्मा पापा को लगा कि वो सो रहा है। पापा बोले मम्मा से, यार हमें उसे बताना चाहिए कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। मम्मा बोली, अभी नहीं, बोर्ड्स के बाद बताएंगे। अरे भाई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि लड़का सब सुन रहा था। उसने अपने हेडफोन्स में म्यूजिक बंद कर दिया था। बेचारा पूरे रास्ते रोता रहा, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं चला। बिजनेस की बात करें तो वो अलग लेवल का ड्रामा है। एक दिन 2 बिजनेस पार्टनर्स बैठे थे। एक बोला दूसरे से, यार मैंने सारा पैसा निकाल लिया है कंपनी अकाउंट से, कल तक मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। दूसरा पार्टनर शॉक में था, बोला, लेकिन हमारा डील पेंडिंग है ना। पहला बोला, वो डील फेक थी भाई, मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया तेरा। अरे यार, मैं सोच रहा था कि ये तो क्राइम हो गई, लेकिन फिर पता चला कि ये सब प्लानिंग थी किसी और को फंसाने की। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस वर्ल्ड है भाई। लव स्टोरीज तो रोज सुनने को मिलती हैं। एक कपल बैठा था, लड़का प्रपोज कर रहा था। बोला, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी फैमिली को अभी पता नहीं चलना चाहिए। लड़की खुश हो गई। लेकिन अगले दिन वही लड़का दूसरी लड़की के साथ बैठा था, उससे भी वही बात कह रहा था। मैं सोच रहा था, अरे भाई ये तो डबल गेम खेल रहा है। तीसरे दिन पहली लड़की फिर बैठी, इस बार अपनी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड बोली, यार तेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे भी प्रपोज कर रहा था। ड्रामा एक्सप्लोजन हो गया। दोनों लड़कियों ने मिलकर उस लड़के को लेसन सिखाने का प्लान बनाया। पॉलिटिकल गॉसिप भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होती। एक दिन 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे थे। एक बोला, यार इलेक्शन के टाइम पे सब लीडर्स के पास कितना पैसा आता है तुम्हें पता है? दूसरा बोला, हाँ भाई मैंने देखा है, कैश की गाड़ियां आती हैं। फिर वो अपने एरिया के लोकल पॉलिटिशियन के बारे में बात करने लगे। बोले कि कैसे वो फेक स्कीम्स बना के पैसा बनाता है। मैं सोच रहा था, अरे भाई ये सब रिकॉर्डेड होना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ऑटो हूं, कुछ कर नहीं सकता। सेलिब्रिटी गॉसिप भी मिलती रहती है। एक बार कुछ मीडिया वाले बैठे थे। बोले कि कौन सा एक्टर एक्चुअली कितना पैसा कमाता है, कौन ड्रग्स लेता है, कौन फेक रिलेशनशिप में है पब्लिसिटी के लिए। अरे यार, बॉलीवुड की सच्चाई सुनकर मेरा भरोसा ही उड़ गया। एक बोला, यार वो जो रोमांटिक कपल दिखते हैं स्क्रीन पर, एक्चुअली वो रियल लाइफ में बात तक नहीं करते। दूसरा बोला, हाँ भाई सब मार्केटिंग है। स्कूल के टीचर्स की भी अपनी दुनिया है। एक दिन 2 टीचर्स बैठी थी। एक बोली, यार प्रिंसिपल का अफेयर चल रहा है पियोन के साथ। दूसरी शॉक में आ गई, बोली सीरियसली, लेकिन उसकी वाइफ को पता है? पहली बोली, वाइफ को तो पता नहीं, लेकिन पियोन की वाइफ को पता चल गया है। अरे भाई, स्कूल में भी कितना ड्रामा होता है। फिर वो बात करने लगी कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करती हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। मेडिकल फील्ड की गॉसिप सुनकर तो मैं डर गया। एक दिन 2 डॉक्टर्स बैठे थे। एक बोला, यार हमारे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशंस होते हैं हाफ अननेसेसरी होते हैं, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है ना। दूसरा बोला,
हाँ भाई, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सिस्टम ऐसा है, क्या करें। मैं सोच रहा था, अरे भाई, लोगों की जान का खेल है ये। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कैसे कुछ डॉक्टर्स एक्चुअली मरीजों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं सिस्टम के अगेंस्ट जाकर। सबसे दुखद कहानी एक बुजुर्ग कपिल की सुनी। दोनों बैठे थे, बहुत सैड लग रहे थे। अंकल बोले आंटी से, यार हमारे बच्चे हमें ओल्ड एज होम भेजना चाहते हैं। आंटी रोने लगी, बोली हमने उनके लिए कितना कुछ किया, अब वो हमें बर्डन समझते हैं। अंकल बोले चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम साथ तो हैं। मेरा दिल भराया यार। लेकिन फिर अगले हफ्ते पता चला कि उनके बच्चों ने रियलाइज किया कि वो गलत कर रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को वापस घर ले गए। टेक्नोलॉजी की वजह से अब तो नए किस्म के ड्रामा होते हैं। एक दिन एक टीनेजर बैठा था, फोन पर बात कर रहा था। बोला यार मैंने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, यूएस में मैं गर्ल बनकर बॉयज को मैसेज करता हूं और उनसे पैसा मांगता हूं। मैं शॉक में था। फिर उसने बताया कि कैसे वो ऑनलाइन गेमिंग में भी चीटिंग करता है। साइबर क्राइम का जमाना है भाई। फूड डिलीवरी बॉयज की भी अपनी कहानियां हैं। एक दिन 2 डिलीवरी बॉयज बैठे थे। एक बोला यार कुछ कस्टमर्स कितने रूड होते हैं, एक आंटी ने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि फूड 2 मिनट लेट पहुंचा। दूसरा बोला हाँ भाई, लेकिन कुछ कस्टमर्स बहुत अच्छे भी होते हैं। एक अंकल ने मुझे एक्स्ट्रा टिप दिया क्योंकि बारिश में मैं भीग गया था। ह्यूमैनिटी अभी भी बची है दुनिया में। रियल एस्टेट की दुनिया तो स्कैम से भरी है। एक दिन 2 प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे थे। एक बोला यार हमने जो प्लॉट बेचा है वो एक्चुअली गवर्नमेंट लैंड है। दूसरा बोला कोई बात नहीं, कस्टमर को पता चलने तक हम पैसा रिकवर कर लेंगे। मैं सोच रहा था अरे भाई लोगों के सपनों का खेल है ये। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ऑनेस्ट डीलर्स भी हैं जो सच बताते हैं कस्टमर्स को। वेडिंग प्लानर्स की गॉसिप सुनकर तो मैं हैरान रह गया। एक दिन 2 वेडिंग प्लानर्स बैठी थीं। एक बोली यार इस शादी में ब्राइड और ग्रूम दोनों को डाउट है एक दूसरे पर। दूसरी बोली सीरियसली, पर शादी क्यों कर रहे हैं? फैमिली प्रेशर है ना, लेकिन मुझे लगता है ये शादी टिकेगी नहीं। अरे यार शादी से पहले ही डिवोर्स की बात। लेकिन सरप्राइजिंगली वो कपल अब बहुत खुश है साथ में। कैब ड्राइवर्स की भी अपनी ब्रदरहुड है। एक दिन मेरे ड्राइवर भाई के साथ दूसरे ड्राइवर्स बैठे थे। एक बोला यार कल एक पैसेंजर ने मुझे बहुत अच्छी टिप दी, लेकिन उसका फोन गिर गया था कार में। दूसरा बोला तो तुमने वापस किया? हाँ भाई, ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। मुझे गर्व हुआ अपने ड्राइवर भाई पर। अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी जमाना है। एक दिन 2 इन्फ्लुएंसर्स बैठे थे। एक बोला यार मेरे फॉलोअर्स फेक हैं, मैंने बाय किए हैं। दूसरा बोला मैं भी, लेकिन ब्रांड्स को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो बात करने लगे कि कैसे वो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। रियलिटी और सोशल मीडिया में कितना फर्क है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की डार्क रियलिटी भी सुनी है। एक दिन 2 कोचिंग टीचर्स बैठे थे। एक बोला यार हम स्टूडेंट्स को फॉल्स प्रॉमिसेस देते हैं, सब आईआईटी नहीं जा सकते। दूसरा बोला हाँ भाई, लेकिन बिजनेस चलाना है ना। फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो स्टूडेंट्स का प्रेशर बढ़ाते हैं ज्यादा फीस के लिए। एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई दुखदाई है। बैंकिंग सेक्टर की भी अपनी कहानियां हैं। एक दिन 2 बैंक एम्प्लॉयज बैठे थे। एक बोला यार हमारे मैनेजर ने कहा है कि लोन अप्रूव करने के लिए अंडर टेबल पैसा लेना पड़ेगा। दूसरा बोला लेकिन ये तो गलत है। पहला बोला पता है, लेकिन जॉब जाने का डर है। करप्शन कितनी डीपली रूटेड है सिस्टम में। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी पॉलिटिक्स होती है। एक दिन 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे थे। एक बोला यार इस मैच में फिक्सिंग हुई है। दूसरा बोला प्रूफ है? पहला बोला हाँ भाई, प्लेयर्स के बैटिंग पैटर्न्स देखे हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कुछ प्लेयर्स डेलिबरेटली गलत खेलते हैं पैसा के लिए। स्पोर्ट्स की प्योरिटी खराब हो रही है। फैशन इंडस्ट्री की भी अपनी डार्क साइड है। एक दिन 2 मॉडल्स बैठी थीं। एक बोली यार इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरी बोली मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं करूंगी। पहली बोली फिर तुम्हें वर्क नहीं मिलेगा। ग्लैमर के पीछे कितनी डार्कनेस है। अरे यार मैंने इतनी सारी कहानियां सुनी है कि ये किताब लिख सकता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कहानी में ह्यूमैनिटी भी दिखती है। कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ सही। कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक ऑटो रिक्शा हूं, लेकिन मैंने जिंदगी के हर रंग देखे अपनी सीट पर बैठे पैसेंजर्स के थ्रू। दिल्ली की सड़कों पर रोज नए ड्रामा होते रहते हैं, नई कहानियां बनती रहती हैं। मैं सब सुनता रहूंगा, सब देखता रहूंगा, क्योंकि मैं हूं दिल्ली का ऑटो रिक्शा, शहर का सबसे बड़ा गॉसिप कलेक्टर। अगली बार जब तुम मुझ में बैठो तो याद रखना मैं सब सुन रहा हूं।